नमस्कार, मैं मधुमिता। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 का छठा चरण जब संपन्न हुआ तो अखिलेश यादव के तमाम वक्तव्य सामने आने लगे, लेकिन सातवां चरण आते आते अखिलेश भी एक बहुत बड़ा झटका खा गए और वह झटका था नारद राय का पार्टी छोड़ना। लेकिन नारद राय के बाद आखिरकार पूर्वांचल की राजनीति से जुड़ा ऐसा कौन सा नेता है जो अखिलेश को दे सकता है इस बार बहुत बड़ा झटका? हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में यू टर्न में पूर्वांचल। इस लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया और एनडीए गठबंधन की सीधी लड़ाई में शय और मात का खेल लगातार जारी है। कहीं भाजपा से टूटे हुए नेता चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके भाई मोनू भाजपा से दामन छुड़ाकर सुल्तानपुर में अखिलेश की गोद में बैठते हुए दिखाई दिए, तो कहीं अखिलेश के कभी खास रहे मुख्य सचेतक मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के साथ इस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हर दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो न सिर्फ दल बदल को साबित कर रही हैं बल्कि चुनावी समीकरणों को भी डिसबैलेंस कर रही हैं। कुछ ऐसी एक खबर कल से मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। आखिर वो खबर किससे जुड़ी है और इस खबर के वायरल होने के बाद इंडिया गठबंधन का क्या नुकसान होगा और एनडीए गठबंधन का क्या फायदा, इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल एक तरफ छठवें चरण के मतदान संपन्न होने के बाद और सातवें चरण के लिए कोशिशों में जुटे अखिलेश यादव मंचों से चीख कर कह रहे हैं कि पूर्वांचल की 27 की 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन का दबदबा ही कायम रहेगा। लेकिन पूर्वांचल से ही एक जोर का झटका अखिलेश को कल जरूर लग गया है। वो झटका क्या है वो भी इस रिपोर्ट में आज देखने को मिलेगा। मामला ये है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरों के बीच अब दावा किया जा रहा है कि पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। 24 घंटे पहले ही राम इकबाल सिंह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे। राम इकबाल सिंह ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर भी पोस्ट किए थे, जिसके बाद उनके दोबारा बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध का जिक्र करते हुए लिखा था कि धोखा ही कौरवों के पतन की वजह बन गया था। इकबाल सिंह ने पोस्ट में लिखा, धोखा और अनैतिक युद्ध कौरव सेना ने ही शुरू किया, यही उसके पतन का कारण भी बना। ध्रुत क्रीड़ा से द्रौपदी की लाज भंग ही मुख्य कारण बनी। वहीं एक और पोस्ट में महाभारत के एक हिस्से का जिक्र करते हुए राम इकबाल सिंह ने लिखा था कि वक्त ही बलवान था कि विश्व का सबसे बड़ा धुरंधर विराट नरेश के यहाँ वरनला बनकर रसोइया का कार्य करते थे, फिर महाभारत कौन रोक पाया। इकबाल सिंह ने बिना किसी का नाम लिए जिक्र किया था कि दोस्तों, माफिया किसी भी जाति के रक्षक नहीं हो सकते, वो आवारा धन के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए ही राजनीति की शरण में आते हैं। सपा नेता ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अपराधी राजनीतिक दलों और कुछ जातियों के आइडियल हो गए हैं, कहाँ लोकतंत्र बचा है। राजनीतिक दलों ने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले इकबाल सिंह के ये तेवर सपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इधर सातवें चरण का मतदान होना है और पूर्वांचल में इस तरह का समीकरण बनना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को झटका देते भी दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच इस समय अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मिलकर धराधर इंडिया गठबंधन की मजबूती को हर मंचों से बयां कर रहे हैं और पूर्वांचल में जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भले ही पूर्वांचल की राजनीति में नारद राय ने यू टर्न ले लिया हो, लेकिन अखिलेश की किलेबंदी यानी वहां का सिक्सर अफजाल अंसारी का रोल काफी अहम माना जा रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।